हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मंडलीय क्लास पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 में धातु एवं अधातु। ओके, इस पाठ को हम शुरुआत कर रहे हैं इस पाठ की। ओके, इस पाठ की क्या कर रहे हैं, शुरुआत। तो देखो, सबसे पहले ये पॉइंट यानी धातु और अधातु क्या है, इसके बारे में पता लगाएंगे। तो देखो, धातु और अधातु तत्व से बने हैं। किससे बने? तत्व से बने हैं। ओके, किससे बने हैं? तत्व से बने हैं। और तत्व किसे कहते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठेगा आपके बारे में। ओके, क्या उठेगा? तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या होता है। तो देखो, तत्व क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो एक ही परमाणु से बना है। ऐसा पदार्थ जो एक ही परमाणु से बना है उसे हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। तो देखो, परिभाषा लिखो, ध्यान से सुनो। तत्व। तो देखो, तत्व क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो संपूर्ण रूप से एक ही प्रकार की परमाणु से बना है उसे तत्व कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ध्यान से सुनो, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। क्या है, हमने क्या लिखी? तत्व की परिभाषा। तत्व क्या होते हैं? ऐसा पदार्थ। कैसा पदार्थ? ऐसा पदार्थ जो संपूर्ण रूप से, किससे? संपूर्ण रूप से एक ही प्रकार के। किससे? ऐसा पदार्थ जो संपूर्ण रूप से एक ही प्रकार के किससे बने हो? परमाणु से। किससे बने हो? परमाणु से। परमाणु से बना हो उसे हम तत्व कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के, ऐसा पदार्थ जो संपूर्ण रूप से, किससे? संपूर्ण रूप से एक ही प्रकार के परमाणु से बना है उसे हम तत्व कहते हैं। ओके, अब देखो, ये तत्व के कितने भाग होते हैं। देखो, तत्व दो भागों में बटा है। तत्व दो भागों में बटा है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु। क्या है? धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम धातु के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जो भी जानेंगे हम धातु के बारे में जानेंगे। ओके, तो धातु के सबसे पहले हम भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर बाद में रासायनिक गुण पढ़ेंगे, और फिर अधातु के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे और फिर रासायनिक गुण। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान देना है। ओके, तो इसे हम मिटाते हैं। सब कुछ समझ में आएगा, तुम तो सिर्फ देखना है वीडियो। तो देखो, सबसे पहले धातु के भौतिक गुणधर्म।
धातु के भौतिक गुणधर्म। ओके, क्या पढ़ेंगे? धातु के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले देखते हैं धातु क्या होते हैं। धातु तुम्हें पता है चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, तन्यशील होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, यानी अनेक प्रकार के गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम पहले नंबर का गुण। तो सबसे पहले नंबर का गुण है कि धातु कठोर होते हैं। क्या होते हैं? धातु कठोर होते हैं। ओके, धातु कठोर होती हैं। क्या है? देखो, सबसे पहले हम देखेंगे धातु चमकदार होते हैं। इसी गुणधर्म को ही हम धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। तो लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है धातु चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? धातु चमकदार होते हैं। आपको सभी को पता होगा कि धातु चमकीले होते हैं। धातु चमकदार होते हैं। इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। क्या है? धातु चमकदार होते हैं। पहला नंबर का जो पॉइंट है हमारा कि धातु चमकदार होती हैं और इस गुणधर्म को ही, किसको? धातु चमकदार होते हैं। इस गुणधर्म को ही हम धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि धात्विक चमक क्या है या धात्विक चमक किसे कहते हैं। तो तुमको लिखना है धातु चमकदार होती है, इस गुणधर्म को ही हम धात्विक चमक कहते हैं। ओके, पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट आता है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या होता है हम देखते हैं अभी। क्या है दूसरा पॉइंट? धातुओं को पीटकर चादर बनाया जाता है। क्या है? धातुओं को पीटकर चादर बनाया जाता है। इसको ही आघात वर्धता कहते हैं। लिखेंगे, धातुओं को पीटकर धातुओं को, किसको? धातुओं को पीटकर चादर बनाया जाता है। इसे ही आघात वर्धता कहते हैं। आघात वर्धता कहते हैं। क्या है? धातुओं को पीटकर, किसको? धातुओं को पीटकर चादर बनाया जाता है। चादर, जब धातुओं को हथौड़े से पीटते हैं तो वे अपना आकार बदल लेते हैं और हम किसी भी सांचे में डाल सकते हैं। ओके, तो क्या बनाया जाता है? चादर। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धता। ओके, दूसरे नंबर का आपको गुण समझ में आ गया होगा। तो देखो दोस्तों, तुम्हारे जो यानी ये दोनों गुण हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि धातुओं को पतले तार में बदला जाता है। किसमें? धातुओं को हम पतले तार में बदल सकते हैं, इसे हम तन्यता कहते हैं। सही बात है ना? सही बात।
तीसरा पॉइंट लिखते हैं दोस्तों, धातुओं को पतले तार में, किसमें? पतले तार में बदलने की क्रिया को तन्यता कहते हैं। क्या है? दोबारा से सुन लो ध्यान से कि धातुओं को, किसको? धातुओं को पतले तार में, किसको? पतले तार में बदलने की क्रिया, क्या? बदलने की क्रिया को तन्यता कहते हैं। तन्यता। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि यानी जब तार को, यानी पतले तार को, यानी तन्यता किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है, तन्यता किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि धातुओं को पतले तार में बदलने की क्रिया को ही तन्यता कहते हैं। ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। ओके, अब देखो इसको उतार लो, फिर आगे के पॉइंट पर चलते हैं। ओके, या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। किसके? धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। देखो लिखेंगे धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आप जानते हैं कि जो भी जितने भी धातु होते हैं वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ओके, अब जो चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है हमारा, देखो पांचवा पॉइंट हमारा धातुओं को कठोर सतह से, किससे? धातुओं को कठोर सतह से टकराने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनिकता। क्या कहते हैं? ध्वनिकता। ओके, धातुओं को कठोर सतह, देखो पांचवा पॉइंट हमारा धातुओं को कठोर सतह से टकराने पर, टकराने पर जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसको हटा दो, टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसे ध्वनिकता कहते हैं। क्या है? धातुओं को, किसको? धातुओं को जब कठोर सतह से टकराते हैं, किससे? धातुओं को हम कठोर सतह से टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। आप जानते होंगे कि स्कूल में एक बड़ी सी घंटी लगी रहती है,
जब हम किसी कठोर पदार्थ को उससे टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रक्रिया को हम ध्वनिकता कहते हैं या सोनोरस। क्या कहते हैं? सोनोरस भी कहा जाता है इसको। किसको? ध्वनिकता को। ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपकी समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तब तक देखें तब तक आपके ये सभी गुणधर्म यानी धातु के भौतिक गुणधर्म समझ में नहीं आया तब तक देखें। ओके, तो इसको देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।